हेलो वेलकम। आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेज के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ स्फेरिकल लेंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस। देन हम कुछ टर्म्स होती हैं स्फेरिकल लेंस के एसोसिएटेड, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्फेरिकल लेंस। व्हाट इज स्फेरिकल लेंस? ए लेंस इज ए ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल डिवाइस दैट फोकस और डिस्पर्स ए लाइट बीम बाय मीन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ट्रांसमिसिव डिवाइस देख लेते हैं पहले क्या होती हैं। तो ट्रांसमिसिव डिवाइसेस, ऑप्टिकल डिवाइसेस वो वाली डिवाइसेस होती हैं जिनमें से लाइट पास हो सके। जैसे आपका वाटर होता है, एयर, ग्लास, तो इनमें से लाइट पास हो सकती है, तो इनको हम ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल डिवाइस कह सकते हैं। दैट फोकस और डिस्पर्स, तो फोकस होता है एक ही जगह पे केंद्रित करना, और डिस्पर्स होता है बिखेरना। ए लाइट बीम बाय मीन ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ऐसी ऑप्टिकल डिवाइसेस जो लाइट को जहाँ तो फोकस करवाएं, एक ही जगह पे केंद्रित करवाएं, जहाँ डिस्पर्स करवाएं, बिखेरें, तो उन्हें हम रिफ्रैक्शन की मदद से, तो उन्हें हम उनको लेंसेज हम कह सकते हैं। तो जैसे हमारे पास ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है, ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल डिवाइस है। तो ये अगर डिवाइस लाइट को एक ही जगह पे फोकस करवाए, जहाँ ये लाइट को डिस्पर्स कराए, बिखेर दे, तो उसे हम लेंस कह सकते हैं। हमारे पास सेकंड इसकी डेफिनेशन है, ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो वाली मटेरियल होती हैं जिनमें से लाइट पास हो सकती है। बाउंड्री बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल। तो ऐसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो दो सरफेस से बाउंडेड है, घिरे हुए हैं, जिनमें से उनका एक सरफेस, जहाँ दोनों सरफेस स्फेरिकल से घिरे हुए हैं, एंड फॉर्म ए लेंस, वो हमारे लेंस बनाते हैं। दिस मीन दैट लेंस इज फॉर्म्ड बाय एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हम लेंस बनाएंगे उसका एक सरफेस स्फेरिकल होगा ही होगा। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो हमारे पास ये जो सरफेस है दोनों स्फेरिकल है, यहाँ पे स्फेयर के पार्ट हैं ये। और जब रे ऑफ लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट आने के बाद अलग अलग सोर्स से जो लाइट आ रही है, रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, वो एक ही जगह पे फोकस हो रही हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक लेंस है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, जहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हमारे पास एक ऑप्टिकल ट्रांसमिटिव डिवाइस है। ऑप्टिकल ट्रांसमिटिव डिवाइस जो हमने पहले पढ़ा था, तो ये क्या कर रही है, जब रे ऑफ लाइट आ रही है अलग अलग डिफरेंट सोर्स से, तो ये एक जगह पे फोकस ना हो के बल्कि बिखर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। तो ऐसा, और ये हम जहाँ से देख सकते हैं कि जो इसके दोनों साइड्स हैं, दोनों एक स्फेरिकल सरफेस से कर्व्ड हैं, बाउंडेड हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम लेंस कहते हैं। सबसे पहले अब देखते हैं कि हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है। तो कन्वेक्स लेंस में ऐसा होता है कि अगर हम कोई दो स्फेयर ले लें, स्फेयर अगर लेने के बाद अगर हम उन दोनों को स्फेयरों को इंटरमिक्स कर दें, दोनों को मिलाएं, तो इस तरह से अगर हम उनको मिला देते हैं, ये मेरे पास फर्स्ट स्फेयर आ गया और ये मेरे पास सेकंड स्फेयर आ गया। तो इनको मिलाने के बाद मेरे पास जो लेंस बनेगा वो मेरे पास कन्वेक्स लेंस होगा। ये हमने अभी कन्वेक्स लेंस बनाया। हमने क्या किया, हमने दो स्फेरिकल सरफेस लिए, स्फेयर्स लिए जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट थे। तो उनको दोनों को मैंने जब ओवरलैप किया, तो मेरे पास जो बना वो मेरे पास जो लेंस बना, उसके दोनों जो साइड्स हैं वो स्फेरिकल हैं। तो ऐसा, और स्फेरिकल भी है, और साथ में ये क्या है, ब्लग आउट। तो ब्लगिंग आउट है, बाहर की तरफ निकले हुए हैं, तो इसे हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो इन दोनों का एक रेडियस होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, लेंस मे हैव टू स्फेरिकल सरफेस। तो ऐसा लेंस जिसके दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वन वाला स्फेरिकल सरफेस और ये सेकंड वाला हमारे पास स्फेरिकल सरफेस। प्लगिंग आउटसाइड, और जो दोनों हमारे पास जो स्फेरिकल सरफेस है वो कहाँ पे हैं, बाहर की तरफ निकले हुए हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे प्लगिंग आउटसाइड। इट इज़ सिंपली कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। तो हम इसको कन्वेक्स लेंस कह सकते हैं। हम इसको बाईफोकल कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, जहाँ हम इसको डबल कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। इट इज़ थिकर एट द मिड एज़ कम्पेयर टू एज। अगर हम इसकी तुलना करें तो मिड में ये थिक है, घना है, और एज में ये थिन है, पतला है। एंड और ये क्या करता है, रे ऑफ लाइट को हमेशा
कन्वर्ज करता है। कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज रे ऑफ लाइट। जब भी रे ऑफ लाइट अलग अलग सोर्स से आएगी तो वो एक ही जगह पर जाकर फोकस हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे कि ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। तो इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो अलग अलग सोर्स से जो रे ऑफ लाइट्स आ रही हैं वो एक ही जगह पर आकर रिफ्रैक्शन होने के बाद एक ही जगह पर आकर मिल रही हैं, मीन जहाँ हम कह सकते हैं ये फोकस हो रही हैं। तो इस लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि अगर मैंने एक कन्वेक्स लेंस ले लिया, इसकी एक साइड तो कर्व्ड होती है, ब्लगिंग आउट साइड होती है, बाहर की तरफ निकली होती है, और दूसरी साइड इसकी प्लेन होती है। तो ये मेरे पास एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस बन गया। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ जो मेरी ये वाली तरफ है प्लेन है और जो दूसरी वाली तरफ है वो कन्वेक्स लेंस की एक पार्ट है। तो ये लेंस विद वन सरफेस प्लेन, जिसका एक सरफेस प्लेन होता है, एंड द अपोजिट वन आर कन्वेक्स, तो जो जिसका दूसरा सरफेस कन्वेक्स होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ये वाला बाहर वाली साइड निकला हुआ सरफेस है ये हमारे पास कन्वेक्स है, और ये वाला जो सरफेस है हमारे पास प्लेन है। तो ऐसा लेंस जिसका एक साइड प्लेन होती है और दूसरी साइड कन्वेक्स होती है उसे हम प्लेनो कन्वेक्स लेंस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कनकेव लेंस। क्या होता है? तो कनकेव लेंस ऐसा होता है कि अगर मैं दो स्फेयर ले लूँ, तो दो स्फेयर लेने के बाद उनको कुछ इस तरह से ऐड करूँ। पहले दो स्फेयर ले लेते हैं, ये हमारे पास दो स्फेयर आ गए ट्रांसपेरेंट मटेरियल के बने हुए, और इनको हमने एक दूसरे के साथ इस तरह से मिलाना है ताकि इनकी जो कर्व्ड साइड है वो अंदर की तरफ रहें। तो अब मेरे पास जो बनेगा उसे हम कनकेव लेंस कहेंगे। तो ये मेरे पास जो बना, ये बना हमारे पास कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो हमारे पास लेंस है वो दो स्फेरिकल सरफेस से कर्व्ड है, ये वाला एक और ये दूसरा। तो हमारे पास ये दोनों स्फेयर के ही पार्ट हैं, कर्व्ड इनवर्ड। और जो ये दोनों हमारे पास स्फेरिकल जो सरफेस हैं ये अंदर की तरफ हैं, तो इनको हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास जो इसके स्फेरिकल सरफेस होते हैं वो अंदर की तरफ कर्व्ड होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं ब्लगिंग इनसाइड। इट इज़ थिक एट द एज देन द मिड। अगर हम मिड की बात करें तो मिड पे ये थिन होता है, और एज की बात करें तो एज पे ये घना होता है, थिक होता है। एंड सच लेंस डाइवर्ज लाइट रे। और ये जो लेंस होते हैं ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं जो रे ऑफ लाइट आ रही है, आने के बाद ये बिखर जा रही है अलग अलग डायरेक्शंस में, एक जगह पे फोकस नहीं हो रही है। अगर कहीं से भी आएगी तो ये जो रे ऑफ लाइट्स आ रही हैं ये एक जगह पे फोकस ना होके अलग अलग डायरेक्शंस में बिखर रही हैं। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक तरह का डाइवर्जिंग लेंस है। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ वर्चुअली तो ये हमारा F1 से काटेगा, जो हम बाद में पढ़ेंगे, जो हमारे पास प्रिंसिपल फोकस होता है। तो सो द लेंस आर कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। जहाँ हम इसको डबल कनकेव लेंस भी कहते हैं, जहाँ हमें इसको बाईफोकल कनकेव लेंस भी कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्लेनो कनकेव। तो प्लेनो कनकेव हमारे पास इस तरह से एक मिरर लेंस होता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने मिरर देख लिया है, तो ये मिरर नहीं है, ये हमारे पास प्लेनो कनकेव लेंस है। तो ऐसा होता है कि जिसकी एक साइड कनकेव्ड होती है और दूसरी साइड प्लेन होती है। जैसे ये हमारे पास आ गया, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड हमारी प्लेन है और दूसरी ये वाली साइड हमारी प्लेन है, और दूसरी वाली साइड जो है हमारी इसकी वो हमारे पास कनकेव है। तो जिसे हम प्लेनो कनकेव लेंस कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसे हमने देखा कि जब भी हम दो स्फीयर को लेते हैं तो दोनों का एक सेंटर होगा। फर्स्ट स्फीयर का भी सेंटर होगा जिसे हम C1 कहेंगे, और सेकंड स्फीयर के सेंटर को हम C2 कहेंगे। तो जो ये इन स्फीयर्स का जो सेंटर होता है उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पढ़ लेते हैं डेफिनेशन इसकी क्या है। ए लेंस आइदर कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस।
तो कोई भी लेंस हो, चाहे वो हमारे पास कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव लेंस हो, तो हमें पता है इट हैज़ टू स्फेरिकल सरफेस। इसके एक से दोनों जो इसके पार्ट्स होते हैं वो स्फेरिकल सरफेस से बने होते हैं। और जो हर एक सरफेस होता है वो एक किसका पार्ट होता है, स्फेयर का पार्ट होता है। जैसे हमारे पास ये वाला मिरर है तो सॉरी लेंस है, तो लेंस का ये जो पार्ट है वो एक स्फेयर का पार्ट है, तो ये भी हमारे पास एक स्फेयर का पार्ट है। तो जो स्फेयर होंगे उनका क्या होगा, एक अपना सेंटर होगा। तो ईच ऑफ द सरफेस ऑफ अ पार्ट ऑफ द स्फेयर एंड द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। तो जो ये हर एक स्फेयर का जो सेंटर होगा उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज़ यूजली रिप्रेजेंटेड बाय सी। और जो ये हमारे पास सेंटर होता है हम इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो ये था आपका, जब ये स्फेयर बनेगा पूरा तो इसका एक सेंटर आ जाएगा C1 और दूसरे का C2। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये वाला हमारे पास फर्स्ट का सेंटर आ गया C1 और सेकंड का हमारे पास सेंटर आ गया C2। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे भी सेम, ये फर्स्ट का सेंटर, ये सेकंड लेंस का जो सरफेस है स्फेरिकल सरफेस है उसका सेंटर। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसी रे ऑफ लाइट जो कह सकते हैं, नहीं तो हम इमेजिनरी लाइन कह सकते हैं, जो दोनों के सेंटर से, जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो ये वाला हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है इसका सेंटर C1 है और दूसरे का सेंटर हमारे पास C2 है। ऐसी इमेजिनरी लाइन जो इन दोनों के सेंटर्स को जोड़ती है और कहाँ से पास होती है, सेंटर ऑफ द लेंस पास होती है, जिसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसी इमेजिनरी लाइन जो दोनों जो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उनके सेंटर से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर। द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। जो हमारे पास लेंस का सेंटर होता है, जैसे ये हमारे पास लेंस है, इसका सेंटर O है, तो इस O को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और जब भी रे ऑफ लाइट इस सेंटर से पास करती है तो वो स्ट्रेट ही हमेशा रहती है, अपना पाथ चेंज कभी नहीं करती। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं जो इसके पैरेलल है तो ये अपना पाथ चेंज कर रही है, मगर जो सेंटर की होगी वो कभी भी अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। तो ऑप्टिकल सेंटर हमने पढ़ लिया। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय O, तो हम इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेंटर में होता है। एंड अ रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस पास विदाउट सफरिंग एनी डिविएशन। तो जो रे ऑफ लाइट सेंटर से पास करती है वो बिना डिविएट हुए बिना बिखरे हुए इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है। नेक्स्ट है हमारे पास अपर्चर। तो जैसे हमने मिरर में पढ़ा था, जो टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था उसको हम अपर्चर कहते थे। तो यहाँ पर भी हमारा जो इसका टोटल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसको हम अपर्चर कहेंगे। तो नहीं तो हम ये भी लिख सकते हैं द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस। तो जो हमारे पास ये स्फेरिकल लेंस है तो इसका जो पूरा इफेक्टिव डायमीटर है तो इसको हम अपर्चर कहेंगे। जैसे आपको यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है MN से, तो MN से आप रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास, आज हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ा, उसकी कुछ टाइप्स पढ़ी और साथ में उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं उनके बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज। थैंक यू।